Okay. Action. Welcome to the next episode of the Bad Podcast, where we all learn how to be a dreamer. आज हम मिलेंगे गोविंद तिवारी से, who is by profession a techie, पर ये अपनी जॉब के साथ साथ हर महीने 4 से 5 लाख की एक्स्ट्रा इनकम करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू. ऑफ कोर्स हम सब भी ये करना चाहते हैं गोविंद, तो होपफुली आज हम आपसे ये सब सीखेंगे. एंड बाय द वे गोविंद हिसार के पास एक छोटे गांव से हैं और मैं अंबाला से हूँ, सो वी हैव अ हरियाणा कनेक्ट. एंड इनके फादर जो है वो पुजारी थे एंड मदर वाज अ ब्यूटीफुल होम मेकर हु मैनेज टू रेज सच एन इंटेलिजेंट सन. सो अपने बारे में थोड़ा और बताइए गोविंद. हाय स्वाति. मैं वैसे ही हिसार के पास में ही गांव है नाडोड़ी, तो वहाँ पर नाडोड़ी गांव तो मेरे गांव का नाम है नाडोड़ी. हाँ. तो वो काफी मतलब उसमें ज्यादा जो है बिश्नोई समाज के ज्यादा लोग रहते हैं. 70% बिश्नोई और बाकी के अदर्स कास्ट रहते हैं इंक्लूडिंग पंडित एंड ऑल. तो वहाँ पर मैं पढ़ा था. अच्छा. और वहीं पे बॉटअप 10th तक वहीं पे. तो जब आप छोटे थे तो आप क्या सोचते थे कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा? पहले जब ऊपर से प्लेन जाते थे तो मुझे लगता था कि पायलट बनते. मैंने भी सोचा था. ठीक है, पायलट बनते हैं. उसके बाद में जब मैं 5th-6th तक गया तो कुछ कंप्यूटर रिलेटेड चीजें आने लग गई. तो मुझे लगा कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है. और 10th के बाद में जो मेरी डिसकंटिन्यू हुई एजुकेशन, तो मुझे लगा यार ये सपना तो टूट गया. तो फिर मैंने जैसे तैसे उस सपने को अचीव किया. तो 10th के बाद आपने फिर अपना 11th-12th अपने आप जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई उससे किया आगे, और आप उसको करके आगे मतलब आपने पीसीएम लिया होगा, फिर इंजीनियर बने होंगे. नाडोड़ी गांव के कितने ही लड़के होंगे जिन्होंने खुद के लिए पैसे कमाया, अपने आप को एजुकेट किया और आगे जाके वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो फुल टाइम एज अ टेकी जॉब तो है ही है, पर उसके साथ साथ 5 लाख हर महीना कमा रहे हैं. तो आप मतलब यू मस्ट बी एन इंस्पिरेशन, इजंट इट, फॉर एवरीवन. आपको बोलते हैं ऐसा कुछ लोग? मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उन सबके साथ में ही शेयर करूँ कि मैंने ऐसा किया है. जो कि ऑब्वियस है, मैं कर भी रहा हूँ. मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात बताया है कि आप भी वहाँ पर बैठे भी काम कर सकते हैं. अच्छा. और कुछ एक लोगों के चैनल्स वगैरह बनवाए मैंने उनको बोला है कि आप शेयर करो, एंड दे आर डूइंग वेल बाय द वे. वेरी गुड. पेड फॉरवर्ड. यस. तो आप वो इंस्पिरेशन एंड रोल मॉडल हो कितने सारे लोगों के लिए, और आप उनको ये सिखा भी रहे हो अपने साथ साथ. दैट्स अमेजिंग. तो बाय द वे आप कॉलेज में 50 से 60 हजार रुपए कमाते थे. नॉर्मल लोग तो नहीं करते हैं, वो सिर्फ मैगी के स्टॉल पे रहते हैं. तो आप क्या करते थे एक्स्ट्रा? किस पे स्पेंड करते थे ये पैसे कॉलेज में? मैं सच तो कुछ नहीं खरीदता था, बट एक्चुअली मेरा हॉस्टल में था तो उस टाइम मेरे को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत थी, क्योंकि घर वाले बोलते थे कि हॉस्टल में है तो तेरे को नीड क्या है पैसों की. तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी जिससे तू फन कर सकता है. मतलब घर से आपको पैसे नहीं मिलते थे एक्चुअली कुछ? तो हुआ ये था कि मेरी जो 10th जब मैंने की थी तो मैं टॉपर था क्लास का. 86% मेरे नंबर्स थे. और फिर मुझे आगे कुछ मैं चाहता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं. तो उन्होंने जब मेरे बड़े भाई से बात हुई या घर वालों से बात हुई, तो उन्होंने कहा बेटा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम. अच्छा. तो बोला कि आप काम करो अब कुछ. तो जहाँ पर मेरा भाई काम कर रहा था ऑटोमोबाइल का, तो वो लेके गया वहाँ पर मेरे को. तो एक साहब मैंने वहाँ पर 2-3 महीने काम किया. फिर मुझे लगा यार कंटिन्यू नहीं कर सकते, कुछ मैं फर्स्ट से लेके 10th तक. सपना कुछ और था, राइट. तो मुझे लगा था कि भाई यार मैं फर्स्ट से लेके 10th तक कब तक टॉप किया है मैंने, मैं कुछ बड़ा ही करूंगा ना. तो मेरा ड्रीम भी था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं. तो क्योंकि कोई भी एडमिशन वगैरह उधर थे नहीं. 2-3 महीने के बाद में, हरियाणा में ऐसे ही होता है, मार्च के बाद में अप्रैल में एडमिशन्स होते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं. तो मेरा एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो गया. उसके बाद में मुझे लगा था कि चलो यार यही करना. मैंने कन्विंस कर लिया घर वालों को कि मेरे को पढ़ा दो. फिर मैंने पॉलिटेक्निक किया, उसके अंदर भी बहुत सारे पैसे लगे, भाई के ही लगे बेचारे के. और उसके बाद में क्या हुआ, मैंने बीटेक के लिए बोला कि मैं बीटेक कर लेता हूँ. तो वहाँ पर भी शॉर्ट ऑफ ऑब्वियस है पैसों की कमी थी. मुझे लगा था कि साइड बाय साइड ये कुछ किया जाए. और फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू. मैंने जो अपनी एफिलिएट जो जर्नी थी वो 2010-11 के अंदर शुरू करी थी. अच्छा. जिसमें मैं मेरी कम्युनिटी होती थी फेसबुक पे, जिसमें मैं पोस्ट करता था. और उस टाइम आई थिंक मैं 50 से 60 हज़ार विद इन कॉलेज टाइम में ही मैं 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेता था. तो मुझे लगा कि
एक बार ट्राई करते हैं। फिर हाँ। मैंने फेसबुक पे कम्युनिटी बनाई और उस पे मैं अच्छा। शेयर करता था और उससे अर्न करके मैं क्या आ, शेयर करते थे उस पे? मैं उस पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की डील्स इनिशियली शेयर करता था। उस टाइम अर्न जैसे प्लेटफॉर्म कुछ अवेलेबल नहीं था, अच्छा। तो सिर्फ उन्हीं रिटेलर के साथ काम करते आप फ्लिपकार्ट अमेजोन के अफिलिएट थे और आप उनकी डील्स अपने फेसबुक पे शेयर करते थे। जो लोग आपके लिंक से शॉप करते थे आपको कमीशन मिलता था। ठीक है। तो उस पैसों से जो हाँ। नियर बाय मैं जयपुर पढ़ता था, तो हाँ। नियर बाय जितने भी प्लेसेस थे जयपुर के अराउंड सराउंडिंग में जितने भी, हाँ। तो वहाँ पे मैं ट्रैवल करना पसंद करता था और Okay. हैविंग फन विद द फ्रेंड्स ओनली। हैविंग फन विद द कॉलेज फ्रेंड्स। ओके। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे कैसे ये जर्नी बढ़ी? तो बाय द वे आपने वो 50,000 पर महीने कमाते थे, अब आप 5 लाख पर महीने कमाते हो, तो 10 गुना आपकी इनकम हो गई। कैसे, क्या किया आपने? तो एक्चुअली हुआ क्या था, 2011 के अराउंड स्टार्टिंग में ही मेरा जो फेसबुक के ग्रुप था वो ब्लॉक हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद में मैंने बिल्कुल ही एफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ दिया था, क्योंकि ठीक है। एक्चुअली हुआ ये था कि भाई फिर से जीरो से आप वापस से स्टार्ट हाँ, नहीं कर हाँ, सकते। हाँ, तो मेरे को लगा यार अब ये सारा कुछ ब्लॉक ही हो गया है, तो चलो हाँ, छोड़ते हैं। तो हाँ, उसके बाद में मैंने वो छोड़ दिया था एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा। और आफ्टर कॉलेज जहाँ पर मेरी जॉब लगी, तो वहाँ पर मेरी जो इनिशियल सैलरी थी हाँ, वो 4600 रुपये थी। अच्छा। और मेरा जो रूम था वहाँ पर जो वो हाँ, 5000 रुपये था, मतलब ओह। 400 रुपये वहाँ पे भी कम पड़ रहे थे। तो मैं सोचता था यार अब हाँ, क्या करूँगा, मतलब हाँ, 400 रुपये कहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ, घर वाले बोलते थे कि भाई यार तू ये हाँ अभी तू जॉब कर रहा है तो हम तेरे को कहाँ से पैसे दे। तो मुझे लगा यार ये 400 रुपये जो शॉर्ट पड़ रहे हैं वो कैसे निकाल जा सकते। तो मुझे याद आया कि मैंने पहले भी जो एफिलिएट मार्केटिंग करता था उससे पैसे कमा रहा था मैं। तो मुझे लगा था कि वापस से स्टार्ट करते हैं और कुछ कमाते हैं उसके साथ में। अच्छा। तो मैंने इनिशियली 50 ग्रुप्स बनाए। 50 ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे? यस। हम लोगों से 1-2 ग्रुप्स से ज्यादा नहीं संभलते हैं। 50 ग्रुप्स बना के आप अपनी डील्स शेयर कर रहे हो, लिंक शेयर कर रहे हो। 50 ग्रुप एक बार में कैसे संभालते हो आप, या संभालते थे? तो होता क्या संभालते था, हो, अभी भी है आपके पास? अभी भी है हाँ, एग्जैक्टली। तो अच्छा। तो हुआ क्या था कि ये 50 ग्रुप जो भी थे वो बनाए मैंने थे, इंडिविजुअली नहीं बनाए थे। मैंने फ्रेंड्स हाँ। वगैरह को बोला था कि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है अगर वो डील्स वगैरह या ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उनको ऐड करके मेरे ग्रुप्स में ऐड करवा दो आप। ऐसे करके मैंने मेरे खुद के इंडिविजुअल 10 से 11 ग्रुप्स बनाए थे और बाकी फ्रेंड्स को बोला कि जो भी आपकी जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है जो डील्स लेना पसंद करते हैं वो आप मेरे ग्रुप बनाओ और उसमें ऐड करके उनमें मैं पोस्ट करता तो फ्रेंड्स भी कुछ कमाते थे? हूँ। हाँ, मेरे 5 से 7 फ्रेंड ऐसे थे जो अच्छा। ऑलरेडी ये काम कर रहे थे, ओके, उन्होंने मेरी हेल्प करी और वो सारे ग्रुप्स आज भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी इनिशियली मैं इंडिविजुअली में एक में जाके पोस्ट करता था, अभी मैंने वो सारा काम ऑटोमेट कर दिया क्योंकि मैं टेक हूँ। 50 व्हाट्सएप ग्रुप्स को ऑटोमेट कर दिया, उसके साथ साथ अपनी डे जॉब भी करते हो। और आप इसके पहले हमें बता रहे थे कि टेलीग्राम पे भी आप एक्टिव हो, वहां पे क्या करते हो आप? तो वहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं व्हाट्सएप पे और उनको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। एक ग्रुप की जो लिमिट होती है वो 256 और 250 मेंबर्स ही होती है। हाँ। तो वहाँ पे ग्रो करना वो टफ। तो मैंने सोचा कि तभी टेलीग्राम आया जहाँ पर चैनल होता है हाँ। उसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं, तो वो हाँ। इजी पार्ट था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि ये एक्सप्लोर किया जाए। वहाँ पे चैनल बना के वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने नंबर ऑफ यूजर्स को अच्छा। वहाँ पर लेके आ सकते हो। तो अभी जो मेरा टेलीग्राम है वो 1 लाख क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। अच्छा। और जो मेरे ग्रुप्स हैं वो हाँ। ऑलरेडी 50 से अबव चल चुके हैं। और मेरे अदर जो सोशल मीडिया है ट्विटर एंड फेसबुक पे भी मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ। टोटल कम्युनिटी वापस से मैंने जो 3 लाख मैंने गंवाए थे वो वापस मैंने खड़े कर लिए। उस टाइम उसी 3 लाख कम्युनिटी से मैं 40 से 50 हजार निकाल रहा था। अभी जो अर्निंग है वो 4 से 5 लाख हो गई। कई लोग हमें कहते हैं इनफैक्ट कि उनको टेलीग्राम के बारे में पता नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब तो पता है, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पता है। और आप जैसे जो टेलीग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मेरे हिसाब से एक्चुअली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, बिकॉज कुछ ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं जो लग्जरी फैशन या एक सर्टेन फॉलोअर्स के ऊपर हो। बट टेलीग्राम में काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी कमा रहे हैं। तो टेलीग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म इतना पॉपुलर कैसे हो गया? लोगों को पता ही नहीं है कहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है इनफैक्ट। एक्चुअली अगर इंस्टाग्राम वगैरह की बात करी जाए तो वहाँ हाँ। पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं कि मेटा की गाइडलाइन के हिसाब से चलना होता है। पर टेलीग्राम में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी कम्युनिटी को कैसे भी इंटरटेन कर सकते हो। और वहाँ पर बहुत सारी आपको फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती है, आपको बटन्स मिलते हैं कॉल टू एक्शन करके, या उसमें बहुत सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका फायदा उठा के। और दूसरा, अगर इंस्टाग्राम की बात करते हो तो वहाँ पे लिंक क्लिकेबल्स नहीं होते, तो आप वहाँ पर सिर्फ
रील्स डाल सकते हो, वर्सेज जो टेलीग्राम है वहाँ पर आप क्लिक्स, लिंक्स वगैरह या कुछ भी डाल सकते हो और उसमें लिमिटेशंस भी नहीं है, तो इसलिए ये पॉपुलर होता गया। जैसा कि मेरा 50 ग्रुप थे या फेसबुक की कम्युनिटी थी, उनको ये बोल के ले आए कि भाई आपको यहाँ पर सबसे पहले डील्स मिलेगी एंड ऑल, तो वो वहाँ पर इकट्ठे होते गए। वाओ, व्हाट अ स्टोरी, अमेजिंग। तो आपकी स्टोरी सुन के जो महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे हैं टेलीग्राम इन्फ्लुएंसर से, बहुत लोग अपना टेलीग्राम चैनल शुरू करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या बताओगे, कैसे शुरू करें, कैसे ग्रो करें एंड अपनी जॉब के साथ इसको कैसे बैलेंस करें? तो इनिशियली जो मैंने टेलीग्राम जब चालू किया था तो ऑब्वियस है जीरो से ही सारे शुरू करते हैं, वैसे ही मैंने जीरो से शुरू किया। उसके बाद में जो 50 ग्रुप्स मेरे थे उसके अंदर मैं उन यूजर्स को बोलने लगा कि क्योंकि एक्चुअली 50 ग्रुप्स में पोस्ट करना भी बहुत मुश्किल हेक्टिक टास्क था। ओवर द टाइम मेटा ने ये कर दिया था कि 5 ग्रुप्स में आप फॉरवर्ड कर सकते हो, तो 50 में थोड़ा सा हार्ड होने लग गया। तो मैंने उन यूजर को बोला कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां से आपको डील्स मिल जाएगी। तो ऐसे करके कुछ तो 4-5 हजार अपने एग्जिस्टिंग कम्युनिटी से लोगों को टेलीग्राम पे माइग्रेट किया, फेसबुक और व्हाट्सएप जो कम्युनिटी और जिनके पास एग्जिस्टिंग ना हो, उसके पास, जिसके पास एग्जिस्टिंग नहीं हो, अभी के लिए जो टेलीग्राम ने अपना ऐड प्लेटफॉर्म चलाया जहां पर ऐड लगा के आप अपने दूसरे टारगेटेड ऐड, लाइक आपको पता है कि ये चैनल है जो आपकी नीच का है, तो वहां पर आप टारगेट करके उस ऐड रन कर सकते हो, उससे अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हो। ओवर द टाइम जब आपके पास 40 से 50 हजार अगर यूजर हो जाता है, तो उसके बाद में मैं कहूंगा कि आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो, एड्स भी चला सकते हो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। आपके पास 40-50 हजार यूजर होंगे, तो अगर कोई यूजर आ रहा है, देख रहा है कि 40-50 हजार यूजर जुड़े हुए, तो थोड़ा सा जेन्युइन सा फील होता है और वो यूजर स्टे करता है। अदरवाइज अगर आप 10-5 के बाद में आप स्टार्ट करते हो तो वो रुकता नहीं है। तो टेलीग्राम पे एड्स कोई भी चला सकते हैं या कोई अकाउंट बनाना पड़ता है या कैसे पेमेंट करते हैं? तो पेमेंट का मेथड उसका क्रिप्टो से होता है। सिर्फ क्रिप्टो से? राइट, टेलीग्राम पे? अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो क्रिप्टो से आप क्रिप्टो परचेज करना होता है, उससे टोन बोलते हैं, वो टोन परचेज करके आप किसी को भी टारगेट ग्रुप करके और अपना ऐड चला सकते हो। कूल। तो मतलब जो नया टेलीग्राम चैनल बनाए, ऐड चला के आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हो, प्लस बाकी चैनल्स के साथ भी कोलैब कर सकते हैं ना, उनको भी दे सकते हैं सम काइंड ऑफ पेड मनी टू प्रमोट योर चैनल। इन्फ्लुएंसर्स जो बाकी हैं उनके साथ आप काम करते हैं। इन्फ्लुएंसर के साथ में जब हम काम करते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारी ऐड अगर हम कर दो, लिंक इन बायो हो गया, रील्स हो गई, स्टोरीज हो गई, तो वो हम बोलते हैं कि आप लगा दो, तो वहां से भी हमें आ जाता है। क्योंकि अभी 1 लाख से ऊपर हो गया तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, भागते नहीं है जल्दी से। अगर आप 10-5 के साथ में ये बात करो तो 5 लोग जल्दी से जितनी डील डालोगे आप वो भाग जाएंगे। तो आप अपनी डील्स कैसे मैनेज करते हो? आप कितनी डील्स डालते हो एक दिन में? अब पूरे दिन में 100 से प्लस चली जाती है। 100 एक दिन में? ये 100 से ज्यादा डील्स डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, कैसे? आप तो दिन में ऑफिस में हो, जॉब कर रहे हो, तो इतनी डील्स कैसे डाल रहे हो? ये भी होता है कि अगर 100 से प्लस डील डाल रहा हूँ, अच्छी भी डील जा रही है, वो इससे होता है कि क्योंकि मैं टेकी हूँ, इसलिए मैंने क्या कर रखा है, सारा कुछ ऑटोमेट कर रखा है, ये सारी चीजें। तो होता क्या कि सारे प्राइसेस मेरे पास ऑलरेडी होते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह के, तो वो डेली के डेली कंपेयर होते रहते हैं। जहां पर मेरे को डील लगती है, मतलब स्क्रिप्ट को डील लगती है कि ये जानी चाहिए यूजर्स को, तो वो वहां पर पोस्ट होती रहती है कंटिन्यूअसली, तो मेरे को उसमें इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। अगर कुछ एक डील जो मेरे को मैन्युअली भी मिलती है, तो मैं डायरेक्टली बॉट्स वगैरह मैंने जो बना रखे हैं उन पे डालता हूँ, वो लिंक कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर चैनल पे मेरे सोशल प्लेटफॉर्म। एक सॉफ्ट प्लग मैं यहाँ करना चाहूंगी कि अगर आप टेकी ना हो, फिर भी चाहें कि पूरा दिन डील्स जाए टेलीग्राम पे और उनको ना डालनी पड़े, वो अर्न करो का मैजिक टूल यूज कर सकते हैं, राइट? यही तो मैजिक टूल करता है कि अपने आप आपका एफिलिएट लिंक्स आपके ग्रुप पे डालता रहता है एंड आप अपना चाहे सो या हॉलीडे पर जाओ, आपकी इनकम आती रहती है, राइट? टेलीग्रामर्स कमाते हैं। अच्छा, आप भी यूज करते हैं? तो वहां से भी मेरे को काफी हेल्प मिलती है कि मैं जो भी डील्स डाल रहा हूँ, अगर किसी चैनल में मेरे को मिलती है या आउटसाइड चैनल मिलती है या मैं खुद सर्व कर रहा होता हूँ, तो मैं वो सारी डील्स जो है वो मैजिक टूल में डालता हूँ और वो सारे डील्स कन्वर्ट होके मेरे को मिल जाती है। वो प्लस पॉइंट है जो अनकरो मेरे को देता है। मैंने सुना है कि टेलीग्रामर चाहे सोए या छुट्टी पे जाए या कुछ भी करे, उसकी इनकम चलती रहती है, क्योंकि ये टूल्स के थ्रू लिंक्स पोस्ट होते रहते हैं चैनल पे, उनका अपना अर्निंग आती रहती है। तो इसी तरीके से आपके साथ भी होता होगा? राइट, वही सेम चल रहा था। इसीलिए जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप काम कर रहे हो तो भी डील्स आती है, तो वो उसी तरीके से आती है, वो ऑटोमेटेड है सारा प्रोसेस। तो मैं चाहे सोऊं, जागूं या कहीं पे हॉलीडे पे हूं, तो वो चल ही रहा होता है। तो आपने और कोई लूट डील्स खरीदी हैं जो आप बताना चाहोगे, व्हिच आर लाइक क्रेजी? एक्चुअली ना मेरे पास जो मैं लूट डील डालता भी हूँ बाई चांस, तो जो मैं लूट रहा होता हूँ वो उसी के
मेरे को स्क्रीनशॉट और आ रहे होते हैं अच्छा कि भाई हम सर देखिए हमने भी हेल्प चैनल वो बॉट बना रखे हैं हेल्प का भी बॉट बना दिया राइट Okay. तो हेल्प बॉट भी बना रखा है। उसके अंदर होता क्या है कि जो डील मैंने लूट डील डाली, मुझे लगता है मैंने परचेज की, उससे पहले मेरे पास 10 स्क्रीनशॉट आ रहे होते हैं कि भाई सर मैंने ये ले लिया। इवन मुझे पता नहीं होता कि ये मैंने डील डाली भी थी वो यूजर भेज रहे होते हैं, सर थैंक यू सर ये 10 रुपए का मैंने कुछ खरीद लिया है, लूट में आया था। मैं कहता हूँ वेलकम भाई वेलकम थोड़ा सा एंगेजमेंट हो जाता है, उससे भी थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ इसके पीछे कोई बैठा हो। ये आपकी वाइफ क्या कहती है? रोज आप ऑर्डर करते हो तो लूट डील पे कोरियर आता रहता है घर में, वो ऐसा अपनी होता है? बहनों को कॉल करके कहती है कि मेरे घर में आज कुछ हो रहा है और वो उनको पिक्चर्स क्लिक कर करके भेज रही होती है, अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम चैनल ज्वाइन कर लो She is your true +1. She is growing your channel. यस एग्जैक्टली। और उसके काफी फ्रेंड्स लोग भी हैं जो मेरे ग्रुप में ऑलरेडी हैं, उनके लिए मैंने उनका भी एक अनकरो का अकाउंट बनाया हुआ। मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ डालना होता है तो अपने फ्रेंड्स को अगर शेयर करना होता है तो आप यहाँ से डील कन्वर्ट करो, वो मैजिक टूल वाले बॉट से कन्वर्ट किया, वो शेयर करते रहती है, थोड़ा सा पैसा उधर से भी आता है मेरे को। अच्छा तो जब आप अपनी वाइफ से मिले थे तब आप ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे, तो आप उनको पहली बारी मिले, उन्होंने कहा तो आप जॉब क्या करते हैं, तो आपने क्या क्या बताया, कब बताया कि मैं टेकी के साथ साथ ये सब भी करता हूँ? इनिशियली मैंने नहीं बताया था। अच्छा। उसके बाद में जब शादी हो गई थी और शादी के बाद बताया? एग्जैक्टली तो वो जब मेरी शादी हुई, उसके बाद में जब मेरी सैलरी आती थी, उसे पता है इतनी आती है, पर उसके बाद में भी 2-4 लाख रुपए ऐड ऑन हो जाते, तो गड़बड़ काम कर रहे हैं कुछ गलत कर रहे हैं। पूछा उन्होंने आपसे? राइट तो मैंने उसे बताया कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग होता है ऐसे कुछ, तो मैं लिंक्स भेजता हूँ, ये वो उसको इंटरेस्टिंग सा लगा। उसे ये तो पता था कि 10 पार्सल आ रहे हैं, कुछ ना कुछ डील आ रही है, 2 रुपए का आ रहा है, 5 रुपए का। तो उसने पूछा कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो मैंने उसको इन डेप्थ बताया, तो उससे पता चला हाँ एटलीस्ट ये जेन्युइन पैसे हैं, ऐसे नहीं है। तो उन्होंने कुछ बोला कि अच्छा मेरे को तो लगा आप इतना कमाते हो, बट एक्चुअली आप इतना कमाते हो तो मुझे ये भी लेके दो, कुछ ऐसी डिमांड आई आपके पास, रिक्वेस्ट? बीच साइड बंगलो मांगा जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी भी। बीच साइड बंगलो, ठीक है। सो शैल वी से कि बीच साइड बंगलो एक ऐसा सपना है जिसकी तरफ आप अभी काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यू आर बीइंग अ ड्रीमर टू गेट टू द बीच साइड बंगलो। तो आपने अपने लिए कुछ ऐसा खरीदा दैट यू फील कि दिस वाज माय गिफ्ट टू माय सेल्फ, माय प्राइज फॉर डूइंग सो वेल? मैं टेकी हूँ तो मैं टेक से रिलेटेड चीजें ही खरीदता हूँ। अच्छा, जो पैसे आए हैं, मुझे लगा था कि एप्पल का इकोसिस्टम बनाना है, ओके, तो वो मैंने पूरा कर लिया। अच्छा, और मेरे को जो ये स्क्रिप्ट्स वगैरह रन करने के लिए चाहिए होता है, तो मुझे सर्वर्स चाहिए होते हैं। हाँ, तो मेरे घर पे ही मैंने खुद के सर्वर्स क्रिएट करके मैंने ऑर्डर करके, जो कि अराउंड 3 से 3.5 लाख का एक सर्वर, अच्छा, और मैंने 3 लगा रखे हैं अभी, ओके, जिससे मेरा सारा कुछ ये जो स्क्रैपिंग का काम है, जो हाँ, लूट फाइंड करने का काम है, और वो वहाँ से चलता है और मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ, जिनकी रिकवरी 2 से 3 महीने के अंदर हो गई थी। हाउ इंटरेस्टिंग। हाई ROI बिजनेस, लो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई ROI। तो आप एक फोटो भेजना बाय द वे अपने इस इकोसिस्टम के साथ और अपना इंफ्रा के साथ, दैट विल बी नाइस। विल शेयर। तो अभी आगे क्या प्लान है और क्या ग्रो करना है और क्या सपने हैं आगे? हाउ, व्हाट आर योर ड्रीम्स? यू आर अ ड्रीमर। अभी जो 3 लाख की कम्युनिटी है उसको मिलियन तक पहुंचाना है, और उसके बाद में जो ये 4 से 5 है इसको 10 से 15 करना है, ठीक है। और बीच साइड बंगलो ऑब्वियस है, वो तो करना ही है। Cheers to that beach side bungalow, ठीक है। तो आपसे इंस्पायर होके जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में अब आना चाहते हैं, what are some tips और thumb rules that you want to tell them? कैसे ये जर्नी की शुरुआत करें? तो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग में आना है तो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग को जानना है, ठीक है। दूसरा, एफिलिएट मार्केटिंग जानने के बाद में ऑब्वियस आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपको शेयर करना होता है, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऑल द प्लेटफॉर्म्स, जो भी आप जहाँ पर आपकी नीच है या जहाँ पर भी आपकी ग्रोथ है, आपको लगता है आप चूज कर सकते हो ग्रुप्स को, टेलीग्राम को, ग्रुप व्हाट्सएप वगैरह को। और उसके बाद में कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि यार आज से स्टार्ट किया है, दो यूजर है मेरे, क्या खरीदेंगे। ओवर द टाइम ऑब्वियस है आपको यूजर तो ग्रो करने हैं, उनके लिए सोचना भी है, आपको डील्स देनी है। और तीसरा, आपको मैजिक टूल का पता होना चाहिए। और चौथा, मेरा भी कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। एडवाइस के लिए कॉल करें गोविंद तिवारी। आप ऐसे लोगों को एडवाइस भी देते हो, हेल्प भी करते हो? या यू डू, ठीक है भाई। तो हेल्प बॉट है मेरे, जो अच्छा हेल्प बॉट है, ओके। तो हेल्प बॉट पे बहुत सारे यूजर आते हैं, या जो मेरे ग्रुप में मेंबर्स होते हैं वो भी पूछते हैं कि हमें भी स्टार्ट करना है,
तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप पहले एफिलिएट मार्केटिंग को जानिए और जो मैंने चारों पांचों आपको बताए हैं वो फॉलो करो। वेल गोविंद भाई का बहुत नाम है एफिलिएट मार्केटिंग में, टेलीग्रामर्स कम्युनिटी में, और आज मुझे पता लग रहा है क्यों, बिकॉज आप बहुत ओपनली सब कुछ शेयर कर रहे हो एंड यू ऑल्सो वांट अदर्स टू सक्सीड। तो अब हम एक फन रैपिड फायर करते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट आंसर करने हैं। तो जब पहली बारी आपने ये एफिलिएट मार्केटिंग कमाई देखी, आपको कैसा लगा? लाइक हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट फीलिंग? मेरे पास पैसा था नहीं तो एकदम से देखा तो मैं चौंक ही गया ऑब्वियसली। चौंक गया। ठीक है, अंदर से खुशी हुई होगी। खुशी हुई ऑब्वियस। ठीक है, तो आपने पहली कमाई से क्या खरीदा? पहली कमाई मैंने मेरी मम्मी को ही दी थी, क्योंकि एक्चुअली मैं चाहता था कि जिन्होंने पैदा किया पहले कमाई अगर उनको दे तो थोड़ा सा अच्छा लगता। तो मैंने कुछ खरीदा नहीं, मैंने पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल किया और मम्मी को दे दिया। तो जब आपकी वाइफ को पता लगा कि आप इतना कमा रहे हैं एक्स्ट्रा मनी, तो उन्होंने कुछ ऐसा मांगा कि मुझे ये चाहिए? उन्होंने बोला कि मेरे को बीच साइड बंगलो ही चाहिए। बीच साइड बंगलो। अमेजिंग। ठीक है, बाय द वे बीच साइड बंगलो के लिए किसी और शहर में रहना पड़ेगा, तो गुड़गांव दिल्ली से अलग होना पड़ेगा। करेंगे ट्राई। जब इतना पैसा आएगा तो ऑब्वियस कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएंगे ना। यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सो मुझे ये टीम ने पूछने के लिए बोला है, ठीक है, क्योंकि उनको ये ज़रूरी ये पता करना है कि जब आदमी ज़्यादा पैसा कमाने लगता है तो उसके फजूल के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो क्या आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जो आपको लगे कि ये तो बिल्कुल फालतू की थी? तो एक वैक्यूम रोबोट था। अच्छा। तो उसकी वैल्यू आई थिंक 45 और 46 थी। अच्छा। और वो 25K में आ गया था। हाँ। तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। हाँ। और जब वो डिलीवर हुआ वो बोली काम वाली बाइक क्यों रख रखी है? या तो वैसा का वैसा ही पड़ा। हमने भी लिया था ऐसा। या ठीक है, कोविड के समय यूज किया होगा? नहीं, नहीं, वो अभी लिया मैंने। अभी लिया है? ओह, आई एग्री, काफी यूजलेस है। ठीक है, तो पिछले 1 साल में आपने जितना एफिलिएट मार्केटिंग से कमाया, उससे आप कितने आईफोन्स खरीद पाए हो? प्रो की बात कर रहे हो, प्रो मैक्स की बात कर रहे हो, किसकी? आप अपनी असम्पशन लगा के बता दो। 60 to 70। और ये सब फोन जनरली 1 लाख फोन का एक फोन तो होता ही है, तो 60 to 70 पर ईयर। जो भी शो पे आता है वो एक ड्रीमर है, उसने कभी सपना देखा और आज उसको अचीव किया। तो आपका कोई ऐसा सपना है जो अभी आप आगे और अचीव करना चाहते हो? तो जो कम्युनिटी 3 लाख की है उसको मिलियन, हाँ। और वर्ल्ड टूर, और वाइफ का सपना पूरा करना। वाइफ का सपना पूरा करना इंक्लूड किया है, टॉप मार्क्स उसके लिए मैं दूंगी आपको। आप मोटिवेटेड रहते हो एवरी डे, उसके लिए आपका गो टू मंत्र क्या है? लेट उठो भाई। क्या? लेट उठो। लेट उठो। अपनी नींद पूरी करो, लेट उठो। लेट उठो। ऑफिस में अलाउड है ऐसे? अलाउड तो नहीं है, मैंने उनको बोला हुआ है कि मेरा थोड़ा सा काम जो है वो लेट तक रहता है। अच्छा। एक्चुअली हमारी जो भी डील्स होती है वो लेट नाइट ही शुरू होती है, 12 बजे के अराउंड, और 12 से 2 बजे के अराउंड हमारा मैक्सिमम ट्रैफिक रहता है। उसके चक्कर में हमें थोड़े लेट ही सोना होता है। अच्छा। तो लेट उठो। ऐसा क्यों होता है कि रात को ही टेलीग्राम ट्रैफिक इतना पीक कर रहा होता है? क्योंकि ये जो रिटेलर्स होते हैं वो उसी टाइम सेल स्टार्ट कर रहे होते हैं। अच्छा। 12 बजे एग्जैक्ट, चाहे प्राइम सेल हो या अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वो 12 बजे स्टार्ट होते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन सेल्स के समय तो हमारी टीम्स भी पूरी रात जाग रही होती हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा? हाँ, तो हम भी उसी टाइम जाग रहे होते हैं सारे के साथ। व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट थिंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग? पैसा। पैसा। एंड बहुत सारा पैसा। एंड व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग? उसको रीमार्केटिंग के लिए भी पैसा चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपको ग्रो करने हैं तो जो पैसा आया हुआ है वही पैसा वापस से इन्वेस्ट करके दूसरे यूजर्स को लेके आना। पर आप जो अभी री इन्वेस्ट कर रहे हो वो इतनी जल्दी आपको वापस रिकवरी हो रही है कि एक्चुअली इट्स फाइन? नहीं, इट्स फाइन। एक्चुअली पहले इनिशियली स्टेज पे ऐसा लगा था कि रिकवर होगा नहीं होगा, बट ओवर द टाइम रिकवर हो गया। तो वो सर्कल बैक चला दिया। जो कि जितना इन्वेस्ट मैंने करा था उतना रिकवर हो गया है, और बाकी का जो भी जनरेट हो रहा है वो अपने आप सर्कल बैक करके जनरेट कर। मतलब आपको किस चीज में ज्यादा खुशी मिलती है, अपने ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट क्लोज करके या एफिलिएट मार्केटिंग से एक बड़ी डील और वेल ओवरनाइट पैसा कमा के? दोनों में। एक्चुअली आज तक मैंने कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं छोड़ा है। अच्छा। क्योंकि कोई भी काम हो अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो ऑब्वियस है सबको खुशी मिलती है। कुछ लोगों को आईफोन लेके खुशी मिलती है, मुझे प्रोजेक्ट डिलीवर करके खुशी मिलती है, और अब ऑब्वियस है वो जो फाइंड होती है लूट, वो मुझे पहले ही पता होती है, तो मैं उसको पहले ही लूट लेता हूँ। तो आपने सबसे महंगी चीज अपने लिए क्या खरीदी है? लुगाई। लुगाई? घर वाली। सबसे ज्यादा पैसा लगा ब्रो। ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा इनकी शादी में लगा, इन्होंने कुछ खरीदा नहीं है वहां पे। राइट? उसका मेंटेनेंस भी जा रहा है अब तक।
आई थिंक आपकी वाइफ शादी पे पहले लगी हाँ 16-17 लाख उसको देने के लिए, बाकी का तामझाम जो था मतलब सोना चांदी आंसन जो भी था, उसके अलावा और जो हम बारात लेके गए हैं वो वाले और अलग। और एवरी ईयर अभी मॉरिशियस जा रहा हूँ मासी के यहाँ पर छुट्टी पे जा रहे हैं फिर भी ब्लेम कर मासी रहे के हैं यहाँ wife जा को। रहा हूँ मौसी की। ये भी क्लासिक हस्बैंड प्रॉब्लम है। छुट्टी पे आप जा रहे हो, एंजॉय आप करोगे और इसको वाइफ के अकाउंट में डाल दिया एक्चुअली होता क्या, जब छुट्टी पे जाते हो वाइफ के साथ में तो वो अपनी फोटो ही क्लिक करा रही थी, मैं एज ए फोटोग्राफर ही जा रहा हूँ। कितना कितना फ्री का काम करा रही है वो आपसे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं खर्चवा रही। हाँ मैं एज एम्प्लॉय जा रहा हूँ एज ए फोटोग्राफर। तो क्या ठीक क्वेश्चन है। था? सबसे अपने लिए महंगी चीज क्या खरीदी? तो ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे इन्होंने महंगा गिफ्ट अपने आप को दिया है अपनी शादी, राइट? वो भी पैसे मैंने ही लगाए थे। ये ऑफ कोर्स अपने आप को। क्या खरीदा? हाँ, और एक्चुअली कुछ? मैंने मेरे लिए सबसे महंगा जो था, मेरे जो सर्वर्स थे, हाँ, मैक्सिमम जो 3 सर्वर लिए हैं ऑब्वियस 10 लाख तो हाँ। लगे ही हैं, तो वो सर्वर्स ही लिए हैं। उसके अलावा जो इकोसिस्टम बनाने की मैंने सोची थी एप्पल वाला, हाँ। वो पूरा इकोसिस्टम भी अराउंड 10-11 लाख तक का पड़ा था, तो यही है। Yeah, and that's good. That's also an investment actually. Right. तो कुछ ऐसा आपको इंसिडेंट याद है अपने एफिलिएट मार्केटिंग लास्ट फ्यू इयर्स में, जो आपको किसी ने कुछ बहुत फनी सा पूछा हो, कुछ फनी सा हुआ हो और आपको लगा हो क्या यार ऐसी भी चीजें पूछते हैं लोग? तो वो काफ़ी टाइम से ही जो बॉट चला रहे होते हैं या कुछ स्क्रिप्ट चला रहे होते हैं, और बाद में क्योंकि एक्चुअली ये है कि हैंड्स ऑन होता है किसी के साथ में, तो वो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ कर रहा होता है, उसको तो याद रह जाता है। पर 2 साल पहले कॉन्फ़िगरेशंस करके चला गया कि यहाँ से डील यहाँ जानी चाहिए, हाँ। बट बाद में उनको याद होता है कि भाई यार वापस से सेटअप कैसे होगा ये जो ऑलरेडी उन्होंने कर चुके हैं, वो वापस से वही पूछ रहे होते हैं। यही है कि और ज्यादा कुछ है और आप पेशेंटली समझा देते हो? नहीं, गालियां भी देते ठीक है। समटाइम्स इसके जैसे को। गाइस ये सब झूठ बुलवाया जा रहा है जबरदस्ती, मेरा कुछ ऐसा नहीं है भाई, ये लास्ट में डाल देना। डालो जरूर डालो। मैं गरीब हूँ, मैं तो खानदानी गरीब हूँ। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको गोविंद की स्टोरी उतनी इंस्पिरेशनल लगी और उतना मजा आया हो जितना हमें आया, क्योंकि इन्होंने हमें काफी सारे अनफिल्टर्ड जोक्स भी बताए हैं जो ज्यादा हम इंक्लूड करने वाले हैं पॉडकास्ट में। बट कंटिन्यू जॉइनिंग अस ऑन द बैड पॉडकास्ट, जहां हम आपको लाएंगे स्टोरीज ऑफ बैड एंड ब्रेव इंडियंस जिन्होंने सपने देखे हैं और उनको सच भी कर दिखाया है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ ड्रीमर गोविंद, एंड यू इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस टू बी बैड।